जो रिलायंस के साथ मिलकर काम करता है वो बेहतर एक कंपनी है जिसके साथ मिलकर वो काम करता है। उसका ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अवसर दिया, फुल टाइम मैंने उनको जगह दिया है, एक पूरा घर उनको दे दिया, रहने के उनके इंस्ट्रक्टर को दे दिया है। अब वो यहाँ रह रहे हैं और लेकिन बंगलोर में चीजें खड़ी हो रही है। कुछ लोग यहां से गए हैं। ये बड़े जॉब के लिए आप जरूर बाहर जाना। जो कोई मान लो डिप्लोमा किए हैं, आप डिग्री किए हैं, कंप्यूटर साइंस में कुछ अच्छा किए हैं, तो आप ये कोशिश मत करना कि मैं यहीं घर में बैठकर कोई काम करूं। जरूर कोविड का असर पड़ा है और कुछ ऑफिस ऐसे खड़े हुए हैं जो ऑनलाइन करा रहे हैं। आपकी योग्यता के आधार पर उनको भी ऑफिस का खर्च बच जा रहा है, ऑनलाइन आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो लोग जुड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिजिकली अगर कोई अच्छे जॉब के लिए जिसको एक बाहर में जाके करना ही हमारे यहाँ रांची में खोजेंगे तो शायद उसका रिक्वायरमेंट कम होगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि अगर कोई बच्ची अभी अच्छा कर ली है, तैयारी कर ली है, डिप्लोमा कर ली, डिग्री कर ली या किसी MCA CA में कुछ अच्छा कर लिए हैं, तो हम अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए माइंड से तैयार रहिए कि मैं फर्स्ट नौकरी एज ए एक्सपीरियंस मुझे बाहर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, केवल आपको नौकरी तनख्वाह के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए भी होता है। आप जब तक कंपनियों के पास नहीं जाएंगे, दुनिया को समझेंगे नहीं, वहां के काम तरीके को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपना जो उम्मीद लेकर जो पढ़ाई और जो डिग्री आपके पास है वो उपयोगी भी नहीं होगा। इसलिए 2 स्तर है, एक छोटा बेसिक काम के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को पालने के लिए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो घर दरवाजे के आसपास होना चाहिए ताकि मैं और मेरा परिवार साथ में चले, और दूसरा मैं अगर बड़े जॉब में जम करना चाहता हूं तो उसके लिए खुद को तैयार रखिए। ये दोनों परिस्थिति को अपने आप को तैयार रखना है। और मेरी सलाह है मेरी टीम से, क्योंकि अनाउंसमेंट जितना होता है ना, यूथ में बहुत भरोसा जगता है, लगातार कई वर्षों से वैकेंसियां नहीं आई है, तो एक बड़ा वर्ग रोजगार के लिए तरस रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा करो कि उसको वास्तविक स्वरूप में नीचे और व्यवहारिकता पहले ये देखना चाहिए कि मेरे ऊपर फिट हो रहा है कि नहीं। क्या ये बात किसी के कह देने से या मंच में कोई बात कितना दावा कर ले, वो टाटा कर ले, रिलायंस कर ले, समय के साथ हमने देखा है, हमने लाखों का MOU देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में इन चीजों को देखा और मैंने ये भी देखा है कि वो किस तरह से पीछे हट जाते हैं। जब रोजगार देने की बात आती है पीछे हट जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र के प्रति उनका कमिटमेंट बड़ा ढीला है। वो लोगों को यहाँ के झारखंड के बारे में उनकी चिंता नहीं है, झारखंड के लोगों को अवसर देने की चिंता नहीं है, इसलिए ये हो जाता है। इसलिए सरकारी रूप से और उसके साथ जुड़ के जो काम कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली थोड़ा प्रयास करिए, हो सके छोटा हो सकता है। आज का प्रयास में मेरे 500 बच्चे आए, लेकिन 50 लोगों को भी अच्छे रूप से हम लोग जगह दे पाए तो हमारा उपलब्धि कहलाएगा कि हमने उपलब्धि पाई है। तो मेरा ये सुझाव है मेरी टीम को, और मैं आपके लिए दोनों पक्ष रखा हूं। एक काम का जो लोकेलिटी में आपको होना चाहिए वो करिए, बाहर जाने की इच्छा है तो बड़े जॉब है तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए, ठोक बजा के आगे जाना है, वो भी पूरी इंक्वायरी जानकारी के साथ आगे जाना है। और कि ट्रेनिंग वाला पार्ट को जरूर करिएगा, ट्रेनिंग यहां देंगे तो ट्रेनिंग हम लोग जरूर करेंगे। घर में बैठने से अच्छा कुछ सीखना अच्छा है, तो सीखिए जरूर। सीखना कभी भी गलत नहीं होगा, आपकी उपलब्धि को ही बढ़ाएगा। मेरी शुभकामना है कि मेरी जो टीम है जिला की वो निश्चित रूप से मेरी बातों पर विचार करेगी, और विचार अगर आपके अधीनस्थ निर्णय नहीं है तो उचित स्थान पर जरूर अपनी राय रखिए। यही आग्रह के साथ आप सभी को आपकी उज्जवल भविष्य की कामना या उम्मीद के साथ आज जो बैठे हैं आप अपने में सक्सेस हो, ऐसे कई मौके और आएंगे। आप कभी निराश मत होना, कोशिश जारी रखना है, काम सबको करना है। अब समय बदल गया, एक आदमी काम करते थे घर में बैठकर सब खाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा, घर चलाना है। और क्वालिटी जो आज का जीने का तरीका बदल गया है और जीने के तरीके में साथ चलना है, तो हमें भी सबको काम में भाग लेना पड़ेगा। छोटा बड़ा काम नहीं होता, लगना पड़ेगा और अपने आप को तैयारी के साथ रखना पड़ेगा। हमारी तैयारी है कि पूरी विधानसभा में हमारा एक भी हाथ ऐसा ना हो जो दक्ष ना हो, जिसके हाथ में कौशल ना हो, जिसके हाथ में काम करने की कला ना हो। इस रूप से हम तैयारी करेंगे। भविष्य में कई और लोग आएंगे, कई ऐसे समय आएंगे, लेकिन खुद को एक्टिव रखना। हम वैकेंसी भरते भरते लोग थक जाते हैं, 10 जगह 20 जगह भरते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आपकी तो ये शुरुआत है। इस शुरुआत में ये पढ़ाई है, आज के दिन में बराबर आएगा। आने वाले समय जिस तरह से जनरल एजुकेशन का जो सिस्टम है कि हम लोग IAA BA MA तक हम लोग जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके एकदम कंपेयर टू अब हमारा स्किल डेवलपमेंट का यूनिवर्सिटी खड़ा होगा। हाँ, भविष्य में ये पूरा पढ़ाई बदलने वाला है।
तकनीकी रूप से जो दक्ष रहेंगे उनके लिए अवसर ज्यादा आता है। बेसिक पढ़ाई पढ़ के उधर चले जाएंगे फिर वहां पढ़ेंगे। अब ये होगा कि 8th क्लास से ही ये काम शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट इस तरह से चेंज ला रही है। आने वाले समय में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, मेजर चेंज आएंगे। आप खुद को उसके लिए तैयार रखिए। मेरी शुभकामना है ऐसे समयों पर जितना मिलेंगे आपको जानकारी प्राप्त होगा, आपको भविष्य के बारे जो चिंता चल रही है उसके बारे जानकारी प्राप्त होगा और खुद को भी मजबूत पाएंगे। ऐसे कोई भी सेमिनार में आप जाएंगे, कुछ कार्यक्रम में जाएंगे तो जो बातें चलेंगी फिर उसको मूल्यांकन करना घर में बैठकर। तो ऐसे 5 जगह जाने के बाद कई चीजों का आइडिया जो हमारे लोगों को होता नहीं है, वो बैठते नहीं है, जानकारी नहीं लेते, ठोकरें खाते हैं। तो ये उससे अच्छा है ना थोड़ा समय समय पर इन सभी चीजों पर बैठकर समझने की तैयारी करेंगे। पढ़ाई जारी रखो और ट्रेनिंग भी जारी रखो। बस यही मेरा आज के दिन में आपको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।